जय श्री राम। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जहि जोग भांति तेहि तेहि। तापस बेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विशेषी। सीता जी की माँ सीता जी को कौशल्या आदि की परमिशन लेकर, उनकी अनुमति लेकर अपने डेरे में चली गईं। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीनी लायुर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अपने डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को वहाँ पर देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरऊ मयऊ अम्बुधि अनुरागु, भयऊ भूप मनु मनऊ प्रयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जो हाथा, पर राम प्रेम शिशु होहा। जनक जी के हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान शोभित हो रहा है, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहो बालयवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि मार्कंडे भी चिरंजीवी थे हनुमान जी की तरह। व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, या तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। वास्तव में जनक जी राजर्ष थे, ज्ञानी थे, उन्हें बहुत ज्ञान था। वो राजर्ष के रूप में थे, राजा के रूप में जरूर थे, विदेह के राजा थे जनक जी, लेकिन वो एक योगी थे, महर्षि थे। उनको मोह माया से कोई लेना देना था, लेकिन फिर भी वो दोनों धर्म निभा रहे थे। वो मोह में लिप्त भी नहीं थे और लेकिन फिर भी राज्य धर्म निभाया करते थे। लेकिन रामचंद्र जी के प्रेम में इतने विह्वल हो गए कि वो भी परेशान हो गए, उनका मन भी विकल हो गया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरन सुताधीर धर्यो, समऊ सुधर्म विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी बहुत विकल हो गई थी, लेकिन वो अपने चूंकि एक माया के रूप में थी, माया के रूप में सीता जी एक माया ही थी, तो उन्होंने अपने को संभाला। अरे मैं कौन हूँ, अपने मन सोचा और फिर अपने धैर्य धारण कर लिया उन्होंने, और धर्म पर विचार करके भी धैर्य धारण किया। इसलिए विकल दिखाए नहीं लोगों के हम विकल हैं। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए दुल कुल दो, सजस सुजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सारी प्रजा कह रही है, दोनों ओर की प्रजा कह रही है। अयोध्या जी की प्रजा कह रही है, अयोध्यावासी भी और जनकपुर वासी कह ही रहे हैं। जित सुर सरि की रति सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंगा यमन थल तीन बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। जनक जी कह रहे हैं, हे सीते, तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में चली है। अर्थात गंगा जी तो केवल एक ब्रह्मांड बह रही है, लेकिन तुम्हारी कीर्ति रूपी जो गंगा है, तुम्हारा जो यश है, वो कई करोड़ों ब्रह्मांडों में फैल गया है। गंगा जी तो पृथ्वी पर ही 3 ही स्थान, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को तीर्थ बनाया है, पर तुम्हारी कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कहा सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं
पिता और माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीर्वाद दिया। कहा तिन सीय सकुचि मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में संकोच कर रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर अर्थात उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को बता दिया। तब दोनों अपने हृदयों से सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीनि सन्मानि। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा और रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। यानी अब सुनैना ने, राजा जनक और सुनैना उनकी पत्नी ने सीता जी को उनके अयोध्या वासियों के राम के खेमे में विदा कर दिया। जय श्री राम।